आज का हमारा टॉपिक है फाइंड मेथड। सबसे पहले हम फाइंड का मतलब समझ लेते हैं, फिर हम इसका काम समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। जैसे आप कोई अपना सामान ढूंढते हैं, पेन पेंसिल कॉपी नोटबुक कुछ भी ढूंढ रहे हैं। अगर वो आपको पहले ही मिल गई तो आप आगे ढूंढने जाओगे नहीं ना, क्योंकि आपको पहले मिल गई। तो इसी तरह काम करता है हमारा फाइंड मेथड। हम इसमें कोई कंडीशन देते हैं, अगर वो कंडीशन उससे पहले ही सेटिस्फाई हो गई तो वो उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा, भले ही आगे वो कंडीशन मैच हो रही हो आगे से भी, लेकिन आगे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे पहले ही मिल गया, उससे पहले ही ढूंढ लिया। देखो कैसे काम करता है। फाइंड मेथड जो होता है रिटर्न करता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे डेट सेटिस्फाई कंडीशन। मतलब उस वैल्यू को देता है जो सबसे पहले कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। और ये लेता है 3 पैरामीटर। इतना क्लियर? अब हम चलते हैं VS कोड में। मैंने यहाँ पे फाइल बनाया, उसका नाम दिया फाइंड मेथड। देन ओपन करा और यहाँ पे टाइप करा CMD, फिर कोड स्पेस डॉट। कोड स्पेस डॉट से क्या हुआ, हमारा फोल्डर VS कोड में ओपन हो गया। फिर हमने एक फाइल बना ली HTML की, दूसरी JS की, script.js। देन इसे ओपन करा HTML की फाइल, और स्क्रिप्ट टैग ओपन करा और यहाँ पे क्लोज। इसमें पास करा सोर्स नाम का एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट में फाइल का नाम। ये हमारा लिंक हो गया JS की फाइल। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग चेक। इससे क्या होगा, अपनी फाइल को चेक करने के लिए। अगर ये चेक प्रिंट हो गया कंसोल में तो मतलब लिंक हो गया, नहीं तो कोई एरर है। इसे मैंने मिनिमाइज कर लिया और यहाँ पे कंसोल में गए, ये हो गया लिंक। आउटपुट आ गया हमारे पास चेक। फाइंड मेथड टॉपिक हमारा फाइंड मेथड। सबसे पहले मैं एक एरे बनाता हूँ। इसमें मैं वैल्यू देता हूँ 2, 5, 78, 25, 35। ये मैंने कुछ वैल्यू दी है एरे के अंदर। अब मैं इस पर अप्लाई करता हूँ फाइंड मेथड। सबसे पहले एरे का नाम, फिर डॉट में फाइंड मेथड। इसके बाद यहाँ पे हमें कॉल बैक पास करना होता है। कॉल बैक इसे बोलते हैं कॉल बैक। ये लेता है 3 पैरामीटर, पहला आइटम, दूसरा इंडेक्स, तीसरा एरे। अब मैं करता हूँ आइटम को प्रिंट, कंसोल डॉट लॉग आइटम। सेम मारा, एरे के अंदर जितनी वैल्यू थी वो किससे प्रिंट हुई, आइटम से। अब मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स। सेम मारा, ये सारे इंडेक्स नंबर प्रिंट हो गए। एरे का इंडेक्स नंबर 0 स्टार्ट होता है, इसके लिए 0, इसके लिए 1, 2, 3, 4। अब मैं करता हूँ एरे को प्रिंट, कंसोल डॉट लॉग एरे। सेम मारा, ये हमारा एरे प्रिंट हो गया। यहाँ पे 5 बार प्रिंट हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें 5 वैल्यू थी। अगर 4 होती तो 4 बार प्रिंट होती। अब मैं अप्लाई करता हूँ कंडीशन। मैं लिखा रिटर्न कर दो आइटम को जो ग्रेटर देन हो 25 से। फिर मैंने इसको एक वेरिएबल में ले लिया, उसका नाम दिया BTS। फिर मैंने BTS को कॉल कर दिया कंसोल डॉट लॉग BTS। सेव करा, इसने हमें दिया 78, जबकि 25 से ज़्यादा 35 भी है। तो यही करता फाइंड मेथड, जो हमने कंडीशन दी है वो सेटिस्फाई कर देगा, और सबसे पहले जो मिलेगा उसे हमें रिटर्न कर देगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता 122, सेव मारा, तो ये हमें 122 देता, जबकि ये भी है 25 से बड़ा और ये भी है। तो यही करता फाइंड मेथड, क्या करता है, पहली वैल्यू को देता है जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है। इतना क्लियर? अब मैं बनाता हूँ एक एरे ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। जब एक एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट कॉल होते हैं उसे बोलते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। एक एरे बनाया, उसका नाम दिया मैंने ARY, और इसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, पहला कॉमा, दूसरा कॉमा, तीसरा। कॉमा देके आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हो एक एरे के अंदर। अब मैं आप लिखता हूँ आइटम, और यहाँ पे लिख रहा है एप्पल, फिर कॉमा देके दूसरा की नेम,
इसमें लिखा मैंने प्राइस, प्राइस दिया मैंने 250। देन इसे मैंने कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट, यहाँ भी पेस्ट, क्योंकि की नेम सबके सेम होंगे, बस आइटम की वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पे कर दिया मैंने ग्रेप्स, प्राइस कर दिया मैंने 280। यहाँ पे करा मैंने ऑरेंज, प्राइस करा मैंने 70। अब हम इस पर अप्लाई करते हैं फाइंड मेथड। सबसे पहले एरे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ARY डॉट में फाइंड। देन यहाँ पे कॉल बैक पास करना होता है और यहाँ पे 3 पैरामीटर, आइटम, इंडेक्स और एरे। अब मैं करता हूँ आइटम को प्रिंट, कंसोल डॉट लॉग आइटम, सेव मारा, ये हमें सारे ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गए। किसके हेल्प से, आइटम की। अगर मैं चाहता हूँ इन सबकी प्राइस निकालना तो कैसे करूँगा, आइटम डॉट में प्राइस, सेव मारा, सबकी प्राइस आ गई 250, 280 और 70। इंडेक्स नंबर से इंडेक्स प्रिंट होगा, एरे से ये पूरा एरे प्रिंट होगा। अब मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ कंडीशन, मैं लिखा रिटर्न कर दो आइटम को, और आइटम में क्या, प्राइस को, जो ग्रेटर देन हो कितने से, 200 से। कितना आइटम है, जो 200 से ज़्यादा है, 250 और 280। लेकिन फाइंड मेथड क्या करता है, जो सबसे पहले मिलेगा उसे रिटर्न कर देता है। तो सबसे पहले कौन मिलेगा, ये एप्पल 250, तो हमें आउटपुट में 250 मिलेगा। इसको मैंने एक वेरिएबल में ले लिया, उसका नाम दिया BTS1 देता हूँ, BTS1। अब मैं कॉल करता हूँ BTS1 को, कंसोल डॉट लॉग BTS1, सेम मारा, इसने हमें दिया एप्पल, क्योंकि 200 से ज़्यादा यहीं पे मिल गया। आगे भी है लेकिन आगे नहीं गया, क्योंकि यहीं पे से फाइंड कर लिया इसने कि हमारी कंडीशन यहीं पे फाइंड हो गई। अगर यहाँ पे मैं करता इसका प्राइस 175 तो ये आगे जाता 280 पे। अगर मैं यहाँ से 280 हटा देता, मैं यहाँ पे करता 95, तो ये देता अनडिफाइंड, क्योंकि कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। और मैं यहाँ पे कर देता 300, तो ये लास्ट में जाता। मतलब क्या है, जहाँ पे से कंडीशन मिल जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, उसके बाद ये चेक नहीं करेगा। अगर मैं यहीं पे कर दूँ 375, तो हमें 375 देगा, जबकि 300 भी 200 से ज़्यादा होता है, लेकिन ये नहीं देगा। क्यों, क्योंकि इसे यहीं पे फाइंड कर लिया क्या, 200 से ज़्यादा वाले प्राइस को। तो यही होता है फाइंड मेथड। ये हमें फर्स्ट एलिमेंट देता है जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे डेट सेटिस्फाई कंडीशन, उस वैल्यू को देता है जो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए सबसे पहले। ये होता है फाइंड मेथड। इतना क्लियर, करो इतना।